वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल GCI मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की बेसिक समझाएंगे। ठीक है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना, पूरी वीडियो देखना है। ये आपको अगर बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आप फिर किसी भी बुक का, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो RD शर्मा हो, हर बुक का क्वेश्चन आप इस चैप्टर का अपने आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 जितने भी नंबर हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे नेचुरल हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए होल नंबर। ठीक, होल नंबर कौन से होते हैं? ये जीरो भी लग गया इसमें, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने भी जीरो के बाद से नंबर है ये सारे होल हैं। अब देखिए 1 नेचुरल में भी आ गया, 1 होल में भी आ गया, 2 नेचुरल में भी आ गया, 2 होल में भी आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर कहा जाए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आ गया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये ट्रू है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर में भी आ गया, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में जो जीरो के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे नेचुरल ही है। अब आ जाइए इसके बाद देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये इंटीजर ये होते हैं सारे माइनस के, सारे प्लस के, जीरो, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? इंटीजर। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो ना नेगेटिव कहलाता है ना पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सारे नेचुरल नंबर भी इसी में आ गए, होल नंबर भी इसी में आ गया। ठीक है, उसके अलावा सारे नेगेटिव भी इसमें आ गए, यानी -5 से इधर भी और होंगे और ये 3 से आगे भी जितने भी हैं। लेकिन इन सब नंबर में नहीं, डिवाइड में क्या होगा? सिर्फ 1 तो हो सकता है, इनमें भी और इनमें भी, इनके अलावा नंबर कुछ नहीं होगा। जैसे ही कोई नंबर 1/2 लिखा है तो ना ये नेचुरल है, ना ये होल है, ना ये इंटीजर है, क्योंकि इसके डिवाइड में 2 आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद में बताएंगे ये नंबर कौन से कहलाते हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं। अब यहां तक समझ गए? अगर आपसे कहा जाए कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर होल नंबर इंटीजर है? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हर होल नंबर इंटीजर है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से यहां से 0 1 2 3 सारे नंबर आ गए, तो हर होल नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर या एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल इंटीजर में नेगेटिव भी आ गए और ना इसमें होल में नेगेटिव है या ना नेचुरल में नेगेटिव है। तो हर इंटीजर ना होल नंबर हो सकता ना नेचुरल नंबर हो सकता। ठीक है, इतना आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद से रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उनका Q 0 ना हो, यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो। P एंड Q क्या हो सकते हैं? P और Q दोनों इंटीजर होंगे और Q 0 नहीं होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q इंटीजर हो, यानी इंटीजर्स का मतलब माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, बट डिनोमिनेटर उनका 0 नहीं होगा। अगर कोई नंबर 5/0 लिखा है तो ये नंबर रेशनल नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ गए? देखिए सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में हम 1 तो लगा ही सकते हैं। इसके अलावा 1/2 रेशनल नंबर है, 3/4 रेशनल नंबर है, 5/6 रेशनल नंबर है, 5 इज ऑल्सो रेशनल, वो 0 इज रेशनल। ठीक है, ये सारे माइनस के रेशनल बहुत से नंबर है। ठीक है, तो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अगर हाँ आपसे कहा जाए कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर है? तो बताइए है या नहीं? तो हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर 1/2 भी हो गया और 1/2 इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके डिवाइड में 2 लगा है। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये ट्रू है, हर इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम अपॉन में 1 तो लिख सकते हैं।
ठीक है, इसलिए हर रेशनल नंबर, सॉरी हर इंटीजर, हर होल नंबर, हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, बट हर रेशनल नंबर ना तो इंटीजर हो सकता है, ना होल नंबर हो सकता है, ना नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना। अब आ जाइए रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या चीज होती है, ये देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ये भी दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नंबर टू, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब भैया ये टर्मिनेटिंग में कौन से नंबर कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से वाले रेशनल कहलाते हैं, इसको आपको ध्यान देखना है। 1/2, 3/4, 5 भी ले लीजिए, 1/4, 7/8, जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो या 2, 5 दोनों हो, वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 1 जैसे 1/10, इसमें 2 और 5 दोनों आ गया। 8 में 2 की पावर 3, यानी 2 कितने टाइम्स आ जाए, 5 कितने टाइम्स आ जाए, और दोनों मिला के कितने टाइम्स आ जाए, तो ये नंबर कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। क्यों कहते हैं इसको टर्मिनेटिंग, ये भी समझ लीजिए। जैसे 1/2 है, तो 1/2 से अगर हम 2 से 1 को डिवाइड करें तो 2 5 10, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो टर्मिनेटिंग इसका मतलब समझ गया, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, एक बार में नहीं आएगा, दूसरे टाइम बाद। देखिए जैसे 4 से हम 1 को डिवाइड करें, पॉइंट लगाया, 4 2 8, 22 आ गया, 20 हो गया, 4 5 20, आफ्टर 2 स्टेप्स रिमाइंडर विल बी 0। तो इसमें देखिए दो प्लेस के बाद 0 आ गया, किसी में 3 प्लेस के बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अच्छा, बिना डिवाइड करें हम कैसे पहचानेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में भी हमने आपको बताया 2 हो या 5 हो, वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे 1/625 इज, अब ये बताना है आपको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग की क्या पहचान है, आप इसके फैक्टर करेंगे 625 के, ये है 5 की पावर 4, यानी इसमें 5 4 टाइम्स आया, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अब आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से नंबर आ गए। नॉन टर्मिनेटिंग में आ गए इसके अलावा जितने ही बचे 1/3, 2/3, 5/6, 7/11, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये नंबर कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्यों कहते हैं, देखिए अब जैसे इसके डिवाइड में 6 है, अब आप लोग कह रहे होंगे 6 में तो 2 भी आ गया, लेकिन 2 के साथ साथ 3 भी है। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 and 3। आप 3 से 2 को डिवाइड करिए, देखिए इसमें 0 नहीं आएगा। 3 6 18 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, तो ये क्या रिपीट होने लगा। ठीक है, तो 0.666 इसको क्या हो गया, ये रिपीट हो गया, इसलिए कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में ये वाले नंबर आ गए, और टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये भी आ गए, ये वाले आ गए, है ये भी रेशनल, है ये भी रेशनल। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कौन से नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। चलिए ये तो बात हुई रेशनल नंबर की। ठीक है, अब आ जाइए इरेशनल नंबर। चलिए यहाँ रेशनल नंबर में एक चीज हम आपको और बता दें, जैसे ये नंबर रिपीट हो रहा है 0.666, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 0.6 बार। क्या लिखेंगे, 0.6 बार। अगर कोई नंबर में 2 रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.2 बार। ठीक है, इसको P/Q में लिखने को आएगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे 0.3 बार है तो आप इसको 3/9 लिख दीजिए, यानी 1/3। शॉर्ट तरीका है इसका, शॉर्टकट, ये बाद में हम बताएंगे वैसे होता कैसे। ठीक है, जैसे 0.4 बार है तो हम इसको लिख देंगे 4/9, जैसे 0.5 बार है तो इसको क्या लिख देंगे 5/9। ठीक है, ऐसी 2 डिजिट अगर रिपीट हो रही, किसी में 2 डिजिट रिपीट होगी, जैसे 0.45, 45, 45, कुछ नंबर ऐसे होंगे जिससे डिनोमिनेटर से अगर हम न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो 2 डिजिट रिपीट होती, किसी में 3 रिपीट होगी। ठीक है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 45/99। 2 डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो नीचे 2 9 आएंगे। ठीक है, 3 डिजिट रिपीट होगी
तो 3 9 आएंगे। ठीक है, इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर लेंगे। इसको जो डिटेल में उसको हम पूरा सॉल्व करके बाद में बताएंगे, अभी हमने आपको शॉर्टकट तरीके। चलिए बात तो हो गई इरेशनल नंबर की। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या है? ये इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, यानी जितने, जैसे पाई, पाई इरेशनल में आता है। रूट के सारे नंबर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो नंबर इरेशनल है। ठीक है, ये सारे नंबर इरेशनल है, जो नंबर रूट में है जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, और पाई इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक, अब इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, इसका एक ही डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं ना ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये फिर कैसे होते हैं? ये डेसिमल में लिखे होंगे तो कैसे लिखे होंगे, इसको अच्छी तरह समझ लें आप। जैसे 1.2, अगर हम सिर्फ 1.2 लिख दें तो ये नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कौन सा वाला? ये रेशनल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1.2 12 112 1112 ऐसे चलता है, तो ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। और ले लीजिए 2.1 01 001 0001, ये नंबर सारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल में लिखे होंगे तो ये ऐसे लिखे होंगे, और रूट में है तो वो तो आपको दिख ही रहे। लेकिन रूट के नंबर, जैसे रूट 4 है, ये नंबर इरेशनल नहीं है। रूट 25 रूट 16 ये नंबर इरेशनल नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे रूट 0.4 ये नंबर इरेशनल है, जिसका नंबर स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले। बहुत से बच्चे इसको भी इरेशनल लिख देते हैं। जैसे देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, बट 0.4 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। देखिए पॉइंट वाले नंबर अगर है तो उसमें 1 के बाद पॉइंट है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, भले ये डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर इसमें 1 के बाद पॉइंट है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा कहलाएगा? 0.04, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 0.2। ठीक, पॉइंट होना चाहिए तो 2 प्लेस के बाद हो या 4 प्लेस के बाद हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। कभी कभी ऐसे नंबर भी देखे, जैसे आपसे पूछ लेंगे रूट 2.5 इज। ठीक, तो बहुत से बच्चे इसको रेशनल लिख देंगे, जबकि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। अगर ये 25 होता तो रेशनल होता। अब ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकला, क्यों? इसमें 1 प्लेस के बाद पॉइंट है। यही नंबर अगर ऐसे होता 0.25 तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाता 0.5, तो ये नंबर रेशनल कहलाता। ठीक है, तो ये पॉइंट वाले नंबर ध्यान में रखना है। पॉइंट अगर हो तो 1 प्लेस के बाद है या 3 प्लेस के बाद है, पॉइंट के बाद अगर पेयर नहीं है तो समझ लीजिए वो नंबर इरेशनल है, यानी उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, चाहे भले ही वो डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हो। और देख लीजिए जैसे 144 है, ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन अगर ये 14.4 है तो ये नंबर रेशनल नहीं है, अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। यही नंबर 1.44 होगा तो इसका स्क्वायर रूट 1.2 होगा, तो ये नंबर रेशनल कहलाएगा, बट ये नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो ये तो हो गई इरेशनल नंबर की सारी बेसिक, समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये देखते हैं रेशनल और इरेशनल को हम प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। रेशनल नंबर जैसे रूट 2 और रूट 3, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? हम इनको एक ही रूट में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? एक ही रूट में। अब इसमें ये देखते हैं, अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर का मतलब अगर फैक्टर करने से पेयर बनता है किसी नंबर का तो उसमें से 1 टाइम वो नंबर बाहर आ जाएगा, और नहीं बन रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई रूट 6। सपोज करिए कोई नंबर रूट 6 और रूट 2 है, इसकी एक ही रूट में लिख लिया 6 × 2। अब इसके फैक्टर करिए, 6 के हो गए 2 × 3 और ये वाला 2, देखिए 2 का पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन गया रूट के अंदर वो नंबर 1 टाइम बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 3, यानी इसकी मल्टीप्लाई हुई रूट 12 हुई, ना कि रूट 12 हुई बल्कि 2√3। और देख लीजिए रूट 10 और रूट 15, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको एक ही रूट में लिख देंगे। तो एक ही रूट में लिखने के बाद इसके फैक्टर करेंगे 5 × 2 और 5 × 3, 5 का पेयर बन गया तो 5 आ गया बाहर, अंदर बचा 1 2 और 3, यानी इसकी मल्टीप्लाई हो गई 5√6। समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ है इसमें 5√6
और 3√8 ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कोफिशिएंट तो हम पहले ले लेंगे 5 × 3, इसको हम रूट में लिख देंगे, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे, ये तो हो गया 15, 6 के हो गए 2 × 3 और 8 के हो गए 2 × 2 × 2। तो इसमें 2 के 2 पेयर हो गए, देखिए 4 × 2 है तो 2 × 2 हमने ले लिया बाहर, अंदर बचा 3, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो गई 15 4 60√3, यानी 5√6 और 3√8 की मल्टीप्लाई क्या हुई 60√3। ठीक, ये आप समझ गए। अब जैसे कोई नंबर सेम है √2 × √2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक ही रूट में आ गए यानी 2 रह गया। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी नंबर सेम रूट का है यानी √2 का स्क्वायर है तो उसको हम डायरेक्ट 2, √3 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट 3, √5 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट 5। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि √5 × √5, कोई भी सेम नंबर रूट का है उसकी मल्टीप्लाई आप उसी से करेंगे तो रूट हटा दीजिए। और एक आध मल्टीप्लाई देखिए 5√3 × 2√3, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई 10 हो गई, ठीक, √3 की 3 हो गई, 10 × 3 ये हो गया 30। अगर ये 5 कोएफिशिएंट नहीं होते तो √3 मल्टीप्लाई सिर्फ 3 आंसर आता। इतना समझ गए आप। अब आ जाइए थोड़े से डबल में, जैसे √3 + √2 है और एक ब्रैकेट में √3 - √2 है, तो इसमें क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी, a + b, a - b की मल्टीप्लाई आपने पढ़ी होगी इससे पहले भी, a² - b², यानी इसकी मल्टीप्लाई हो गई √3² - √2² यानी √3 का स्क्वायर 3। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कोई भी रूट के नंबर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो उसका रूट हट जाएगा उसका अगर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये 3 हो गया और माइनस ये हो गया 2, इसका आंसर आ गया 1, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई 1। ठीक है, और देखिए √5 - 1, √5 + 1, ठीक है, √5² - 1², √5 का स्क्वायर 1, 5 - 1 4। ठीक है, ये आप समझ गए मल्टीप्लाई। और देख लीजिए जैसे √3 + √2 और √3 + √2 दोनों सेम है, या दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, √3 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये हो गया √3² + √2² + 2 × इन दोनों मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के फैक्टर नहीं हो रहे, तो आप डायरेक्ट √6 लिख दीजिए। तो ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 + 2 + 2√6, तो ये हो गया 5 + 2√6। तो यहां तक की मल्टीप्लाई आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आपको उससे कहीं गलती नहीं होगी और इस चैप्टर के क्वेश्चन किसी भी बुक के आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन इससे और बड़ी मल्टीप्लाई और प्लस माइनस को हम अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।